अच्छा जी, फ़ियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। अब ये क्या है, उर्दू में इसे क्या कहते हैं? एहसास कमतरी। एहसास कमतरी कोई बता सकता है मुझे क्या होता है? फियर ऑफ अनसक्सेस। एहसास कमतरी यानी किसी भी चीज़ की हो सकती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यस, हम कोई भी आप। दूसरों को देखते रहते हैं कि यार वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने से अच्छे की तरफ देख रहा हूँ, अगर एक बंदा डेली का $500 बना रहा है, तो मैं तो $20-30 बना रहा हूँ। तो मैं उसके $500 को देख के तो अपने आप में ना, जैसे होता नहीं है, अपने आप को कोसता रहता हूँ कि यार मैंने क्यों नहीं ये कर लिया? मैं भी वो कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था। यानी वो मैं अपने आप को डी डिग्रेड कर रहा हूँ, अपने आप को कमतर समझ रहा हूँ किसी दूसरे बंदे से। आई होप मैंने डिटेल में बता दिया, अगर किसी को नहीं समझ आई मैं रिपीट कर करता हूँ। जी, यही है सर। सबको समझ आ गई है? अच्छा जी, आ गई है सबको समझ? जी, जी सर। जी, ज़ीशान भाई। अच्छा, प्रॉफ़िट ना जनरेट करने का डर, ठीक है? ये डर हमें पैदा होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, जो कि डेली बेसिस पर अपना प्रॉफ़िट शो करवाते रहते हैं। हम लाइव बैठे हुए थे, ठीक है? टिकटॉक पर नामी बंदा आया, जिसने उस दिन 24 के प्रॉफ़िट जनरेट किया था। आई वाज़ सरप्राइज़्ड और मुझे भी कहीं लगने लगा था, तो जस्ट डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता है और मैं इतना कुछ करके भी 25 के एनुअली जनरेट नहीं कर सकता, सैड। इसका मतलब क्या है? एहसास एहसास कमतरी। कमतरी सर जी। इसका मतलब ये है कि यार उस बंदे ने इतना ज़्यादा पैसा बना लिया और मैं तो $25,000 नहीं बना सकता एनुअल के ट्रेडिंग से। तो बेसिकली वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं, वो जो लाखों प्रॉफ़िट दिखा रहे होते हैं, बेसिकली वो आपको ग्रीन क्या कहते हैं, ख्वाब दिखा रहे होते हैं, बाग दिखा रहे होते हैं, सब्ज़ बाग जिसे कहते हैं, वो दिखा रहे होते हैं, जिसके चलते हुए आप फिर उनको अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दे देते हो। आप सिग्नल्स के चक्कर में उनके पीछे पड़ जाते हो, या आप उनका जो है डिमांड सप्लाई जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसका कोर्स परचेज़ करने के चक्कर में आप अपना कर देते हो। तो यही एहसास कमतरी है, जिसके चलते हुए हम दूसरे से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश और प्रॉफ़िट जनरेट जनरेट करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ने वीडियो एक शेयर की थी, ठीक है? उस वीडियो में वो 3 स्टैंडर्ड नोट ले रहा होता है, ठीक है? जब वो 3 स्टैंडर्ड नोट लेगा, तो उसके हक में ट्रेड जाएगी, तो वो तो दिखा रहा था। वो कैसे दिखा रहा था? वो दिखा रहा था डेमो अकाउंट पर, समझ रहे हो आप? जी, बिल्कुल। तो कहने का ये मतलब है कि वो जो ट्रेड दिखा रहा होता है, वो रियल मनी नहीं होती और लोग जो हैं, वो ये सोचते नहीं हैं। वो उसके पीछे पड़े जाते हैं, हमें सिग्नल दो और फिर वो सिग्नल फिर आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है? तो अगर आप दूसरों को देखते हुए अपने आप को उन्हीं के साथ कंपेयर करते हैं, तो प्लीज़ या तो ये करना छोड़ दो या फिर सोशल मीडिया यूज़ करना छोड़, ठीक है? सिंपल सी बात है कि अपने आप को दूसरे जो भी कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि नॉट ओनली के ट्रेडिंग के हवाले से मैं अपनी सोशल लाइफ़ में भी ऐसा हूँ, यानी रिलेशन के हिसाब से भी ऐसा हूँ। मुझे पर्सनल बात है लेकिन चलो कर देता हूँ मैं। मुझे एक बंदा आके कहता है कि फलाँ बंदे ने ना तुम्हें गालियाँ दी हैं, ठीक है? तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जब उसने पीठ पीछे दी हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो 1 दे रहा था, उसे बोलना 10 दे दे। तो वो ना बड़ा हैरान हुआ, "ओ, तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तुम्हें ये नहीं हुआ, तुम्हें वो नहीं हुआ?" मैंने कहा यार बात सुन, अगर उस बंदे में या उस बंदी में ये हिम्मत नहीं है ना कि मेरे मुँह पे आकर मुझे गालियाँ दे, तो मीन्स कि वो जो है ना मेरे लिए वक़्त नहीं रखता, या आप ये सिंपल ये थोड़ी-सी और बात होगी, या मैं ये कह दूँ कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो मुझे गालियाँ दे या मुझे अच्छे से समझे, क्योंकि मेरा उससे लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें, पेशेंस पैदा करें, ना कि ट्रेडिंग के हवाले से, या पंजाबी में एक मिसाल है कि किसी दा मुँह लाल वेख के आपदा चंडा नाल नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है? अपना थप्पड़ मार के मुँह लाल करने की बजाय उसका लाल है तो उसको लाल रहने दें, आप कोशिश करें कि आप अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, खुद ब खुद लाली आ जाएगी, ठीक है? कहने का ये मतलब है कि दूसरों को देखकर कुछ करने की बजाय, खुद अपना करें जो भी करना है। सिंपल, समझ आ गई है सबको? जी सर, आ गई जी। अच्छा जी, जी, ज़ीशान भाई। मैं भी टिकटॉक, यूट्यूब पर एक्टिव हूँ। मैं जस्ट ये जानने के लिए आता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। जैसा कि मिसाल दी या बाकी लोगों की मिसाल दी, उनको देखता हूँ कि भाई वो क्या कर रहे हैं, कौन-सी खिचड़ी पका रहे हैं या कौन-सा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छा काम करने वाले भी हैं। सर सलमान अच्छा काम करते हैं भाई।
वो सिखाते हैं प्रॉपर सब कुछ। जो अच्छा काम कर रहा है वो भी देखता हूँ मैं, और कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा। इवन जो अच्छे भी कर रहे हैं उनके सेटअप को भी मैं अपने ट्रेड का हिस्सा नहीं बनाता। वेरी सिंपल कि उनके सिग्नल चल रहे हैं, उनका सब कुछ चल रहा है। जैसा कि पिछले दिनों जब हम क्लास में थे तो अंजुम भाई ने कहा सर को डीएफसी करके एनगल्फिंग पर डीएफसी प्लस कुछ इस तरह करके कर रहा है बंदा, उसका नाम शायद एहसान है, कुछ इस तरह है। तो यार वो कर रहा है, आप उससे सीख के खुद इम्प्लीमेंट करो, खुद उस पर प्रैक्टिस करो। अगर आपके लिए काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसको देख कर करना चाह रहे हो दैट इज़ रॉन्ग। कि आपने उसको देखा, उसने सिग्नल दिया, आपने फॉलो कर लिया, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप उसको देखते हो, वो कुछ चीज़ पढ़ा रहा है, उसको पढ़कर आप उसको प्रैक्टिकल करते हैं और वो काम करता है, दैट इज़ बेस्ट, नॉट ओनली गुड। ये गुड भी नहीं है, ये बेस्ट है। कोई भी अच्छा काम कर रहा है भाई, उसको सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो और फिर खुद ट्रेड करो। अगर तो वो आपके लिए काम करेगा, गुड हो जाएगा, ठीक है। जी जी सुशांत सर। भाई। इसको कंट्रोल बहुत सिंपल वे से किया जा सकता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में, के बड़े बड़े बारे में नहीं, बड़े बड़े प्रॉफिट को अपने माइंड में अज्यूम करके ट्रेड मत करें कि आप भी वो ट्रेड ले सकते हैं, यानी आप भी वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो बेसिकली आपको ट्रैप किया जा रहा होता है कि आप उनको अपना अकाउंट मैंने ये वही बात है मैनेज करने के लिए दे दे, या उनसे पेड सिग्नल्स ले लें, या उनका ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। सो प्लीज़ दूर रहें ऐसी एक्टिविटी से और अपने सेटअप पर काम करें और खुद ट्रेड करें। क्लियर दिस पॉइंट ऑल्सो।